पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज वर्ल्ड प्रेस डे पे पूरे दुनिया के सभी पत्रकार दोस्तों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बहुत बड़े दिन पे मैं सभी पत्रकार भाइयों को, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग को इकट्ठा करते हैं और हम लोगों को बाकायदा घर में बैठ के हर खबर के बारे में अवगत कराते हैं। जैसे अभी बहुत बड़ी मुसीबत है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस का प्रकोप आया हुआ है। इस महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डाल के भी वो हर जगह पे, उन जगहों पे कि जहाँ पे जा पाना भी पॉसिबल नहीं है, अपनी जान को जोखिम में लेते हैं, वहाँ जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, पर्सन टू पर्सन संपर्क करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं उनके बारे में देखभाल कैसे हो रही है, उनको सही सुविधाएं मिल रही हैं नहीं, उनकी हर खबर को करते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर हमें हर चीज़ के बारे में पता लग रहा है तो उनका सारा श्रेय मैं इन पत्रकार भाइयों को देना चाहता हूँ। योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों की तरफ से भी और सभी अपने देशवासियों की तरफ से इन सबको सैल्यूट करता हूँ। और बहुत विपदा भरी घड़ी के अंदर भी वो अपनी जान को जोखिम में डाल के और हर खबर को पूर्ण रूप से, तो आई वॉन्ट टू सैल्यूट ऑन दिस डे फॉर माई सेल्फ। ये एक अभूतपूर्व स्तंभ है हमारे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए। देखिए, पत्रकार समाज वो समाज है जो अपनी जान के जोखिम को उठा के ऐसी ऐसी खबरों को लेते हैं जिससे दुनिया को सच्चाई के बारे में पता लगता है। वो ऐसी खबरों के बारे में लेके आते हैं जिसमें हमें घर में बैठे पता लगता है। लोग अपना काम बखूबी से, ईमानदारी से नहीं करें तो हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो मैं पूरी दुनिया को, जो भी हमारे साथी हैं, सबको ये कहना चाहता हूँ, और स्पेशली एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये सभी अधिवक्ता भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि हम आप लोगों को आज के दिन सैल्यूट करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अपने काम को जिस तरह से बखूबी करते हैं, उसी वजह से आज हम लोगों को घर में बैठे सबके बारे में, पूरी दुनिया की खबरें घर में बैठे पता लगती हैं, ज्ञान मिलता है, क्या सरकार कर रही हैं, क्या वर्ल्ड में चल रहा है, ये सब कुछ के बारे में ज्ञान होता है। आप लोगों को दोबारा सैल्यूट करता हूँ और आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। आज विश्व पत्रकार दिवस के अवसर पर मैं पत्रकार प्रेस के इस पूरे जगत में जो भी हमारे भाई बहन दोस्त कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, जो दिन रात पूरे देश को जागरूक बनाने के लिए काम करते हैं, मैं उन सभी को आज विश्व पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस वक्त जो पूरे देश में और दुनिया में जो मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है कोविड-19 की वजह से, वो आज इतना घातक रूप ले चुकी है। आज लोगों को घर से निकलना बंद हो गया है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आकर के अपील कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर जाकर पूरा जायज़ा लेना, देश के वासियों को जागरूक करना, इसमें आपका, प्रेस का, पत्रकार भाई बहनों का, दोस्तों का, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पत्रकार, आज प्रेस जो है वो देश का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए बहुत मजबूत स्तंभ है। क्योंकि सरकार की नीतियाँ, सरकार द्वारा दी गई राहत, सरकार द्वारा दी गई अलग अलग जो भी स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए हैं, वो किस तरीके से लोगों के पास पहुंचती हैं, वो सबसे बड़ा ज़रिया उसका वो पत्रकार जो हमारे हैं वो उसको अपने चैनलों के माध्यम से सभी दुनिया को, हमारे देशवासियों को उस बारे में जागरूक कराते हैं, जिसका वो अपना सुचारू रूप से उसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो देश के, पूरी दुनिया के पत्रकार भाई बहनों से, दोस्तों से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन 3rd का स्टार्ट हुआ है, और जो 17 तक अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इस लॉकडाउन को खोला कैसे जाए इस वक्त, जब इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं। और उसमें अभी जिस तरीके से हमारी मेडिकल टीम्स काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, और बहुत सारे संगठन भी उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी
जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आज देश की क्या दुनिया की मांग है कि वो इस लॉकडाउन को बढ़ाएं, जिसके अनुरूप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया भी है। अब रही बात घर पे रहने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है जान है तो जहान है। काम तो देखिए पहले भी करते आ रहे थे, आगे भी करेंगे। बहुत सारे ऑफिसेज में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो घर से ही काम कर रहे हैं, तो जो हो सकता है उसे घर पर ही रहकर काम करना चाहिए, और हम भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी भी कुछ कोर्स चल रही हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चल रही हैं। उसी के अनुरूप हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही अगर कोई हमारे को मैटर रिसीव होता है हमारा, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिसीव कर लेते हैं। आज लॉकडाउन 2 का 40वां दिन है, ख़त्म हो रहा है, और आज एक बहुत अच्छा दिन भी है क्योंकि आज वायु, जल और थल सेना ने जो कोरोना के योद्धा हैं उन पर फूलों की वर्षा की है तमाम देश के अंदर। तो इसमें आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना मनोबल उनका बढ़ाया है? देखो, उनका मनोबल इतना बड़ा है। आज मैं देख रहा था हमारे पत्रकारों ने, हमारे मीडिया चैनल्स ने एक पूरे देश में अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ हमारी वायुसेना ने फूलों की वर्षा करी है, ऐसे हॉस्पिटल्स पे जहाँ हमारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दिन रात वो इस काम में लगे हैं और लोगों को बचाने के लिए लगे हैं अपनी जान का जोखिम डाल करके। तो आज उनका मैं समझता हूँ बहुत मनोबल बढ़ा है। हमारी वायुसेना इतनी मजबूत वायुसेना है, उसने सभी डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर फूलों की वर्षा करी है, जिससे सभी का मनोबल बढ़ा है। और सभी डॉक्टर्स में, सभी हेल्थ वर्कर्स में से फीलिंग आज जागी होगी कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा अच्छा निर्णय रहा, और हम सब ने इसको अलग अलग चैनलों के माध्यम से हमने देखा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी वायुसेना को, अपने देश के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो उन्होंने आज इतना अच्छा काम किया, जिससे हमारे सभी डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का मनोबल बढ़ा हो। कोरोना योद्धा, मैं समझता हूं कि आज तो वो एक भगवान और देवताओं का रूप है। क्यों? बिल्कुल प्रतीक है वो इस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं, हमें खुद देखते हैं हम। पर बड़ा कभी कभी वो चीज़ बड़ी दुख भी लगता है कि कुछ जाहिल और बेकार किस्म के लोग जो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी हिदायत देना चाहता हूँ कि ये करना बंद करें और उनका सम्मान करें, उनको सम्मान की दृष्टि से देखें।